ये कितने शर्म की बात है कि इंडिया से डिफेंडर पहली बार सऊदी अरेबिया डकार रैली में गई है और अपने पास खुद का इंजन तक नहीं है। सऊदी अरेबिया की डकार रैली में दुनिया भर की कंपनी अपनी अपनी कार लेके आती है ताकि अपनी पावर शो कर पाए दुनिया के सामने, क्योंकि डकार रैली 8000 किलोमीटर में होती है। मतलब हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं और कन्याकुमारी से वापस जम्मू कश्मीर। इतनी लंबी रेस को कंप्लीट होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं और हर कंपनी अपनी अपनी पावरफुल गाड़ियों को मॉडिफाई करके लेके आती है इस रेस में ताकि वो रेस को जीत जाएं। और 2026 पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाटा की लैंड रोवर डिफेंडर D7 XR डकार रैली में डेब्यू कर रही है। अब आप देखो, ऐसा है कि मित्सुबिशी पजेरो, टोयोटा HDJ 100, फोक्सवैगन रेसर, पोर्श 959, ये जितनी भी कार्स है ना, ये अपना खुद का इंजन लगाकर रेस करती हैं। और इंडिया की जो डिफेंडर D7 XR है उसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो असल में BMW द्वारा बनाया गया इंजन है। मतलब अब अगर डिफेंडर रेस जीत भी जाएगी ना तो उसका क्रेडिट BMW को ही जाएगा। बात सही है या नहीं, कमेंट में बताओ। इंडिया की डिफेंडर डकार रैली में जीत ही है। जी हाँ, सही सुना आपने। डिफेंडर को रोकस नाम के लिथुएनियन ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे। रोकस ने अपने स्टॉक क्लास में फास्टेस्ट टाइम दिया और फर्स्ट स्टेज विन हासिल की। इस तरह डिफेंडर को डकार रैली 2026 में पहली स्टेज पर जीत मिली है। ये स्टेज 1 जो यनबू से यनबू तक होती है, इसमें 518 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इस स्टेज के दौरान रोकस को 2 टायर पंक्चर्स का सामना भी करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी क्लास में सबसे तेज टाइम बनाया। वहीं डिफेंडर की और 2 कार्स 3rd और 4th आई है। रेस अभी जारी है, अभी देखना बाकी है कि डिफेंडर और क्या कमाल करके दिखाती है। डकार रैली टोयोटा हाइलक्स के बारे में स्ट्रेट अप मेन पॉइंट समझ लो। ये नॉर्मल शोरूम वाली हाइलक्स ट्रक नहीं है। इस टोयोटा हाइलक्स को डेजर्ट, सैंड ड्यून्स, रॉक्स, जो दुनिया की सबसे ब्रूटल ऑफ रोड रेस डकार रैली के लिए ही बनाया गया है। बाकी गाड़ियों के लिए रेस सर्वाइव करना ही बिग टास्क बन जाता है, वहाँ हाइलक्स कई सारे क्रैशेस के बाद भी रेस कंटिन्यू करता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक डेजर्ट वॉरियर है। 2019 में हाइलक्स ने हिस्ट्री बना दी थी जब उसने डकार रैली जीती थी। वर्ल्ड ने देखा कि एक पिकअप ट्रक ने सुपर कार्स और रैली लेजेंड्स को हरा दिया। और फिर वापस 2022, 2023 और फिर 2025 में भी टोयोटा हाइलक्स ने डकार जीतकर अपनी डोमिनेंस को प्रूव कर दिया। ये कोई लकी विन नहीं थी, ये टोयोटा की प्योर इंजीनियरिंग और एंड्योरेंस का रिजल्ट था। इन जीत के बाद हाइलक्स का नाम दुनिया भर में रिलायबिलिटी के लिए फेमस हो गया। फार्मर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स सब इस ट्रक पर भरोसा करते हैं। इसका वेट कम और स्ट्रेंथ ज्यादा है। नीचे रेसिंग ग्रेड चैसी जो 1 मीटर तक के जंप्स को भी झेल सकता है, और हुड के नीचे एक ट्विन टर्बो V6 इंजन जो 400 से ज्यादा हॉर्स पावर निकालता है। ये गाड़ी रेत पर उड़ती है। ऐसे ही डकार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। हालत खराब हो गई थी जब टीम लीडर स्टीवन पीटर हैंसल की डिफेंडर स्टेज 4 के मैराथन रन में पलट गई थी। उस टाइम पे लग रहा था कि डिफेंडर का गेम खत्म, ये स्टेज पूरी कर पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन जो उसके बाद में टीम डिफेंडर ने किया वो कुछ अलग था। अब रेस जो वो स्टेज 5 तक पहुंच चुकी है, जो कि मैराथन का पार्ट 2 था। अब ये स्टेज शुरू हुई थी विवेक रिफ्यूज से और खत्म होने वाली थी हाई एल पे, जहां पे टोटल डिस्टेंस था 414 किलोमीटर्स का। अब यहाँ पे होने वाला था सभी गाड़ियों का असली टेस्ट। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस टाइम पे कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता टीम की साइड से। तो इस रात को सभी के सभी ड्राइवर ने अपनी गाड़ियों के अंदर में वो रिपेयर्स किए थे जिनमें रिक्वायरमेंट थी, और अगले पार्ट में होने वाला था उन सभी का टेस्ट। तो स्टेज 5 का टेरेन जो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, सैंडी प्लेट्यू, रॉक्स एंड हाई एल के ड्यून्स, जहां पे बहुत ज्यादा सैंड थी एंड वहां पे स्टॉक गाड़ियों का हैवी वेट उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनने वाला था। अब स्टेज 5 को तीनों डिफेंडर ने जीता तो है, लेकिन लास्ट स्टेज की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ एक बार कि कोई भी लैंड क्रूजर या फिर कोई दूसरी गाड़ी इस टाइम पे आसपास भी आई हो। तीनों की तीनों गाड़ियों ने क्लीन स्वीप किया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे, और लास्ट में रेस की एंडिंग तो इस तरीके से की है जैसे कि 3 हाथी जंगल में अपना भौकाल बना रहे हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रेस अभी लंबी चलने वाली है। अपडेट्स मिलते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। डकार रैली एक ऐसी रेस जिसका नाम आते ही लोग कार, स्पीड और एडवेंचर की बातें कर देते हैं, लेकिन एक बात जो लोग बहुत कम बताते हैं, इस रेस में अब तक 70 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये सिर्फ एक रीज़न से नहीं हुआ है। तो देखो, डकार रैली की शुरुआत 1979 से हुई थी और तब से लेके अब तक इसमें ओवरऑल 79 प्लस पीपल्स मारे जा चुके हैं, और इसमें 25 तो बाइक राइडर्स ही हैं और 6 कार राइडर्स हैं और 1 ट्रक राइडर है, और बचे हुए मीडिया, ऑर्गेनाइजर और सिविलियन मिला के टोटल 46 प्लस लोग हैं। देखो, बाइक राइडर के सामने जो मुसीबत आती है ना, वो होती है सॉफ्ट रेत पे स्पीड बाइक चलाना,
क्योंकि रेस भी तो पूरी करना है। उसी वजह से क्रैशेस होते हैं, बाइक राइडर्स मारे जाते हैं। और रही बात कार्स और ट्रक्स की, तो बड़े बड़े ड्यून्स की वजह से राइडर्स को आगे कुछ दिखता नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी एंगल बिगड़ता है तो गाड़ी पलट जाती है, जिसकी वजह से राइडर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और उसमें सबसे बड़ा डर जो है वो है अकेलापन, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद टीम की हेल्प 1 से 2 घंटे बाद पहुंचती है, जिसकी वजह से राइडर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बस इसीलिए डकार रैली सिर्फ एक रेस नहीं कहलाती, ये एक टेस्ट है, गाड़ी का भी और इंसान का भी। सोच के देखो कि हर कोई ये रेस ले पाएगा। पूरी रेस में तुम्हें गलत क्या लगता है वो कमेंट करके बताओ। और रेस लंबी चलने वाली है और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमें इस आदमी से सीखना चाहिए कि गाड़ी से सारे पैसे कैसे वसूलने हैं। मिलिए विक्टर शेफर्ड से। इन्होंने एक 2007 में टोयोटा टंड्रा पिकअप ट्रक खरीदा था। विक्टर शेफर्ड यूएस लुइसियाना में एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर हैं, जिनको रोज हाई डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, जिस वजह से उन्होंने अपने टोयोटा टंड्रा पिकअप ट्रक को 16 लाख किलोमीटर तक चला दिया, जो कि बिल्कुल एक माइलेज का रिकॉर्ड है। इसको देखकर टोयोटा इतना इंप्रेस हुआ कि विक्टर शेफर्ड से उनका पहले 2007 वाला ट्रक वापस ले लिया टेस्टिंग और इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए, ताकि डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी फ्यूचर मॉडल्स में और इंप्रूव हो सके। और विक्टर शेफर्ड को एक नया 2016 मॉडल टंड्रा ट्रक गिफ्ट कर दिया। लेकिन विक्टर ने ऑलरेडी एक और टोयोटा ट्रक ले रखा था, जिसे उन्होंने 10 लाख किलोमीटर तक चला लिया, जिसे एक बार बस मेजर मेंटेनेंस कराना पड़ा था। ये एक इनसेन रियल लाइफ स्टोरी है जो पिकअप ट्रक्स की क्रेजी ड्यूरेबिलिटी दिखाता है। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीए एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। डकार रैली दुनिया का सब टफेस्ट ऑफ रोड रेस मानी जाती है, जो ड्यून्स, रॉक्स, लॉन्ग डिस्टेंसेस, अनप्रेडिक्टेबल टेरेन में होती है। और जनवरी 2026 में होने वाली डकार रैली में डिफेंडर D7 XR इंडिया को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगी, जो एक बड़ा मोमेंट होने वाला है। ये रेस सऊदी अरेबिया में होगी और लैंड रोवर वालों ने अपनी डिफेंडर SUV को फुल ऑन डेजर्ट वॉरियर में बदल दिया है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन है और इसमें एक डोप टेक फीचर को ऐड किया गया है। जब गाड़ी हवा में होती है तो इंजन टॉर्क को एडजस्ट करता है ताकि लैंडिंग स्मूथ रहे और ड्राइव ट्रेन सेफ रहे। प्लस इसमें ह्यूज 550 लीटर्स का फ्यूल टैंक इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि डकार रेस में 500 से 600 किलोमीटर तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं मिलता। इसके टायर्स को भी 35 इंच बड़ा किया गया है वाइडर ट्रैक एंड रेज्ड राइड हाइट के लिए। इसके ब्रेकिंग, कूलिंग और रोल केज को भी सेफ्टी के लिए मॉडिफाई किया है। डिफेंडर ने डकार रैली के साथ 3 सीजन साइन किए हैं, यानी 2026 से 2028 तक आपको देखने को मिलेगा डिफेंडर क्या कमाल करेगी। और डकार रैली के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड। ऐसा हाइप बना रखी है इंडिया से डिफेंडर डकार रैली में जा रही है तो जीत ही गई है। तो अगर सुन सकते हो तो सुनो, जो KTM इंडिया में छपरी बाइक के नाम से मशहूर है वो डकार की राजा है। KTM ने डकार रैली रिकॉर्ड तोड़ बार जीती है। KTM ने 2011 से लेके 2023 तक लगातार 18 बार जीत दर्ज की और 2023 में अपनी 19वीं जीत मनाई। अभी तो और बचा है। KTM ने 2025 में डैनियल सैंडर्स की जीत के साथ ये संख्या बढ़कर 20 बार हो चुकी है। इस KTM को डकार रैली के इतिहास में सबसे सफल मैन्युफैक्चरर बनाता है। और 2020 में होंडा ने बस एक बार KTM का रिकॉर्ड तोड़कर जीत अपने नाम की थी। और आप अगर डकार रैली के बारे में बस मोटा मोटा जानते हो तो नीचे डकार का डिटेल वीडियो ऐड है, आप क्लिक करके देख सकते हो। एक इनसेन ऑफ रोड रेसिंग इवेंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाजा 1000 की, जो हर साल मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला में होती है। बाजा 1000 डेजर्ट ड्यून्स, रॉक्स, माउंटेन्स, मड में होती है। इसमें 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ये रेस 1967 से चलती आ रही है और ऑफ रोड कम्युनिटी में ये रेस सबसे आइकॉनिक इवेंट मानी जाती है। इस रेस के लिए टीम अपनी गाड़ियों को फुली बिल्ट डेजर्ट बीस्ट्स बना देती हैं और 2025 की बाजा 1000 के लेटेस्ट एडिशंस में ट्रॉफी ट्रक्स और UTV टीम्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। और 2026 वाली बाजा 1000 लॉस कैबोस से स्टार्ट होगी, लेकिन फिनिश कहां होगी ये अभी एक ट्विस्ट है। ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए वी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ये है एक नॉर्मल हाइलक्स, ये है डकार एडिशन हाइलक्स। ऐसे ही ये है नॉर्मल पजेरो, ये है डकार एडिशन पजेरो। पर दोनों में इतने सारे चेंजेस क्यों होते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहला चेंज फ्यूल सिस्टम में होता है। जहां नॉर्मल कार में एक फ्यूल टैंक होता है, वहीं डकार एडिशन में 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, क्योंकि डकार रेस में 500-600 किलोमीटर तक फ्यूल नहीं मिलता। दूसरा चेंज होता है रोल केज, जो कार के रोल होने पर ड्राइवर की जान बचाता है। फिर आता है तीसरा एक्स्ट्रा हैवी सस्पेंशन, जो कार को डेजर्ट में स्टेबल रखते हैं और हाई स्पीड जंप्स को सर्वाइव करने में
मदद करता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये डकार रैली है जहां इंडिया से डिफेंडर भी पार्टिसिपेट कर रही है। पर ये डकार रैली क्या है, इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाके देखना जरूर। दुनिया की सबसे खतरनाक रेस डकार रैली रेस, जिसमें 10,000 किलो का ट्रक भी 1000 हॉर्स पावर के साथ दूसरी गाड़ियों को धूल चटा देता है। मैं बात कर रहा हूं कमाज डकार रैली ट्रक की। कमाज रशियन कंपनी है जो डकार रैली में अपने ट्रक्स भेजती है। इस कमाज मॉन्स्टर ऑन व्हील्स ने अपने 4x4 और 6x6 ट्रक से डकार रैली के ट्रक कैटेगरी में 2022 तक 19 बार जीत हासिल की है। इसमें 16 लीटर का टर्बो डीजल इंजन लगा है जो इसके सेंटर में प्लेस्ड है फॉर बेटर ड्राइव ऑन डेजर्ट। इसका सस्पेंशन सुपर लॉन्ग ट्रैवल, जंप्स, ड्यून्स, माउंटेन, स्टोन्स सब झेल लेता है। ये ट्रक ईयर्स तक ऑलमोस्ट अनबीटेबल था, इसीलिए लोगों ने इसका नाम भी ब्लू आर्मी रख दिया था। नॉर्मल ट्रक्स यहाँ 5 किलोमीटर भी सर्वाइव नहीं कर सकते, वहां ये कमाज फुल रेस फिनिश करके जीतता है। क्या आपको पता है डकार रैली में मैक्सिमम टाइम ट्रॉफी जीतने वाली कार और ब्रांड कौन सा है? डकार रैली की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार जीतने वाली कार ब्रांड है मित्सुबिशी और उनकी कार पजेरो एवोल्यूशन। मित्सुबिशी पजेरो ईवो टोटल 12 टाइम्स डकार रैली की विनर रह चुकी है। मित्सुबिशी ने 1985 से 2007 के बीच डकार पे फुल डोमिनेशन किया और पजेरो ईवो को मित्सुबिशी ने कई सारे डेवलप्ड एडिशन के साथ इस रेस में उतारा था। डकार रैली में मिली इस सफलता की शुरुआत 1985 में मिली पहली जीत से हुई थी। अगर डकार की किंग कार पूछ रहे हो, मित्सुबिशी पजेरो सच में अपने टाइम की स्ट्रेट अप लेजेंड थी। आपको ये तो पता है कि इंडिया से डिफेंडर डकार रैली रेस में जा रही है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि डकार रैली रेस जीतने वाले को क्या मिलता है? इतनी भयानक रेस करने के बाद रेसर्स को जो डायरेक्ट प्राइज मनी मिलती है वो ज्यादा नहीं होती। इनफैक्ट लास्ट ईयर जीतने वाले रिकी ब्राबिक को 50,000 यूरो प्राइज मनी मिली थी। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो बस 50 लाख। हाँ, लेकिन स्पॉन्सर्स एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स करने को मिल जाते हैं और वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन की वजह से फ्यूचर में रेसेस, रैलीज और मीडिया अटेंशन आपको KTM, टोयोटा, ऑडी जैसी टॉप टीम्स नोटिस करती हैं, जो आपको फ्यूचर में हायर कर सकते हैं।